अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.6 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 432, फाइंड देयर एलसीएम इफ़ द एचसीएफ इज़ 6। हम लोगों के पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 432। हमने उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है अगर उसका एचसीएफ हमारे पास 6 हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं। हमारे पास एक फार्मूला गिवन है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और हम फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं सेकंड नंबर से, तो हमारे पास सेम आंसर आता है अगर हम उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी किसी भी दो नंबर्स को का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर उन्हीं दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके आता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है। (432) यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है 432। हमने इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है और एचसीएफ हम लोगों को इन्होंने बताया हुआ है 6। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का फार्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो हम अगर ये फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ये करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है 432। तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह पे लिख देंगे 432 इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा। एचसीएफ हम लोगों को गिवन है 6, तो हम एचसीएफ की जगह पे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा। और एलसीएम हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एलसीएम ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम को फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमने उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाना है। अब इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाने के लिए हम ये देखते हैं कि एलसीएम के साथ यहाँ पे 6 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये 432 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एलसीएम रह जाएगा। अगर हम 432 को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। अगर हम अब एलसीएम निकालें, 432 को हमने डिवाइड करना है 6 से, हमारे पास 6 7 होता है 42, 3 - 2 1, 12 को एज इट इज़ 2 को एज इट इज़ उतार लेंगे, 12 बन गया, 6 2 12। तो क्योंकि हमारे पास 72 आ रहा है तो हम इस नंबर की जगह पे लिख लेंगे 72 इक्वल टू एज इट इज़ एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 6048, फाइंड द एचसीएफ इफ़ एलसीएम इज़ 504। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को उन्होंने एलसीएम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है और हम लोगों ने एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का डाटा देखें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोगों को गिवन है 6048, एलसीएम गिवन है 504 और हम लोगों ने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों ने जो पीछे फार्मूला पढ़ा था हम वही दोबारा यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। यानी कि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोगों को गिवन है 6048, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 6048 इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा। एचसीएफ क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह पे हम एज इट इज़ एचसीएफ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई एज इट इज़ एलसीएम की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 504, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 504। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना है और 504 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 504 को इस तरफ ले आएंगे। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर इक्वल टू की इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। तो हम जब 504 को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6048 डिवाइडेड बाई 504 इज़ इक्वल्स टू एचसीएफ।
अब हमने HCF फाइंड आउट करने के लिए 6048 को डिवाइड करना है 504 से। हम अपने रफ वर्क में इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 6048 डिवाइडेड बाय 504, अगर हम 504 1s आर 504 पुट करें, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1, और यहाँ पे हमारे पास 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 504 है, अगर हम 504 2s आर चेक करें, 504 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4s आर 8, 2 0s आर 0 और 2 5s आर 10। सेम नंबर आ रहा है तो हम कर लेंगे 504 2s आर 1008। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 12। तो यहाँ पे हम इस पूरे की जगह पे लिख देंगे 12 इज इक्वल्स टू HCF। तो हमारे पास HCF आ जाएगा उन दो नंबर्स का 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 180, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस दफ़ा हम लोगों को HCF और LCM गिवन है और हमने नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास 15 और 180 HCF और LCM है। क्योंकि यहाँ पे HCF पहले लिखा हुआ है तो जो पहला नंबर है वो HCF है, यानी कि हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमारे पास HCF गिवन है 15 और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास है LCM 180, और हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करना है। हम लोग पहले फार्मूला देख चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का हमारे पास फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू HCF की जगह हम 15 पुट कर देंगे, LCM की जगह हम 180 पुट कर देंगे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैलकुलेट करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 0s आर 0, 5 8s आर 40, 0 इधर आ जाएगा, 4 कैरी, 5 1s आर 5 और 4 9, मल्टीप्लाई 1 0s आर 0, 1 8s आर 8 और 1 1s आर 1। अब हम इन्हें अगर ऐड कर लें 0 0, 9 और 8 17, तो हमारे पास यहाँ से 2700 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का आंसर आएगा 2700। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 408 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। LCM हम लोगों को गिवन है 408, HCF गिवन है 34। हमने सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है अगर फर्स्ट नंबर 104 है। अब अगर इसमें हम अपना डाटा देखें तो हम लोगों को LCM गिवन है 408, HCF गिवन है 34, फर्स्ट नंबर गिवन है 102 और हम लोगों ने सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने अभी एक फार्मूला देखा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि अगर हम फर्स्ट नंबर को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी दूसरे नंबर से, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो वो हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो वही होता है जो हम उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके लाते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू पुट कर देंगे 102 मल्टीप्लाई एज इट इज़। सेकंड नंबर क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो सेकंड नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू एज इट इज़ HCF की जगह पे हम 34 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई LCM की जगह पे हम 408 लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग सेकंड नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सेकंड नंबर के साथ जो भी चीज़ है हमने उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आना है। इस तरफ यहाँ 102 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सेकंड नंबर इज़ इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 408, और क्योंकि 102 ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसकी कटिंग करें, 2 17s आर होता है 34, 2 5s आर 10 और 2 1s आर 2। इसी तरह अगर हम इसकी मज़ीद कटिंग करें, 51 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 3 1s आर 3 और 3 7s आर 21।
जब 408 को 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 136। 17 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 136, यानी कि हमारे पास सेकंड नंबर का आंसर आएगा 136। यानी कि हम लोगों ने सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये जो भी हमारे पास नंबर्स आए थे हमने इनकी कटिंग करनी है, डिवीजन करके हमारे पास इन द एंड जो आंसर बचेगा वो हमारे पास सेकंड नंबर होगा। हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ 555। 2 को प्राइम नंबर्स हैं और उनका एलसीएम हम लोगों को गिवन है, हमने सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है अगर फर्स्ट नंबर 15 है। अब हम देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आपस में 1 के अलावा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता। यानी कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 और 15 को, अगर हम 7 के मल्टीपल्स देखें तो वो बनते हैं हमारे पास 1 और 7। अगर 15 के मल्टीपल्स देखें तो वो हमारे पास बनते हैं 1, 3, 5। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को देखें तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 है जो कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग इनके साथ एक और नंबर 8 चेक करते हैं, अगर हम 8 के मल्टीपल्स लें तो वो हमारे पास बनते हैं 1, 2, 4 और 8। अब इसमें भी अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें तो इन तीनों में 1 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि 8, 7 और 15 को प्राइम नंबर्स होंगे। यानी ये को प्राइम नंबर्स कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट ना करते हों। जब भी हम को प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है, क्योंकि 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन नंबर होता ही नहीं है। तो अब अगर यहाँ से हम अपना डाटा नोट करें तो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है कि LCM जो है वो हमारे पास 555 है। HCF हम लोगों को गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, तो हम HCF को कंसीडर करेंगे 1। सेकंड नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और हम लोगों को फर्स्ट नंबर गिवन है 15। हम इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। फर्स्ट नंबर हम लोगों को गिवन है 15, सेकंड नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, HCF 1 है, मल्टीप्लाई बाय LCM हम लोगों को गिवन है 555। 1 को 555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 555। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि सेकंड नंबर एज इट इज़ और 15 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम 555 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 3s are 45, 5 minus 5 0, 5 minus 4 1, 5 को एज इट इज़ उतार लेंगे। 15 7s are होता है हमारे पास 105, तो यहाँ से हमारे पास इनकी डिवीजन करके आंसर आएगा 37। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो सेकंड नंबर है